होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही, आएगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आपको सलाम। और आज के इस बेहतरीन समय में मैं फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ। खुदा के कलाम को लेकर बेहद दिली खुशी और दिली इत्मीनान दिल में मिल रहा है। और सबसे उत्तम और सर्वोत्तम बात यह है कि हमारा खुदावन जीवित है, सामर्थ्य है और हमारे बीच में हाजिर है। कल हमारे भवन में, इस प्रार्थना भवन चर्च झांसी में एक शादी थी सिस्टर एस्तर और सेल्विस्टर की, और परमेश्वर ने इन्हें जोड़ा है। और कल खुदा के भवन में इनके लिए बहुत से अहद बांधे गए। इन लोगों ने आपस में एक अहद बांधे, वादे किए, दुआएं करी इनके लिए, और खुदावंद के नाम से इन्होंने एक दूसरे के प्रति ये वाचा बांधी कि हम एक दूसरे के संग ईमानदारी से, सच्चाई से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है जब हमारे बच्चों की, हमारे बेटे और बेटियों की एक अच्छी शादी होती है। और इस उम्मीद से खुदा के खादिम उन्हें बरकत पजीर करते हैं कि वो खुदावंद में, खुदावंद की बातों में अपने जीवन को उसके भय में बिता सके और अपनी शादी शुदा जिंदगी में मोहब्बत से एक दूसरे के संग निर्वाह कर सके, एक दूसरे के संग आगे बढ़ सके। खुदा के कलाम में इब्रानियों की किताब में लिखा है कि शादी सब में इज्जत की बात समझी जाए और तेरा बिछौना निष्कलंक रह सके। यकीनन यीशु की बातों में एक बात यह भी है खुदा के लोगों, जब प्रभु यीशु ने पहला आश्रय कर्म किया तो बाइबल में लिखा है कि वो अपने चेले और अपनी माता मरियम के संग उस विवाह में न्योते थे, उन्हें इनविटेशन था, वो वहां गए थे और दाखरस घट गया। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो जब आदम अकेला रहा करता था तो जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था कि वो अकेला रहे या जानवरों के संग अपनी जिंदगी को गुजारे। तब प्रभु ने आदम को एक भारी नींद में सुला दिया। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है खुदा के लोगों कि उसने उसकी पसली में से एक पसली निकालकर और उस जगह पर मांस भर दिया और उस पसली से उसने एक स्त्री को बनाया, एक नारी को बनाया। और बाइबल में लिखा उसको लाकर आदम के सामने खड़ा कर दिया और कहा ये तेरे मांस में से मांस और तेरे पसली में से बनाई गई है और ये तेरी साथी है और तू इसके संग रह। प्रभु के लोगों, परमेश्वर को कभी कोई शख्स जो अकेला वीरानगी में, सुनसान में रहता उसे पसंद नहीं आता। परमेश्वर हमेशा चाहता कि हम उसके संग होकर चलें और प्रार्थना करें, एक अच्छा ग्रुप बनाए ताकि वो प्रकट हो सके। जहां भी खुदा ने बात करी है, लिखा है 2 लोग अगर जमीन पर एक दिल होकर मांगे, उसने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। बाइबल में लिखा है जब कलीसिया एक आत्मा एक दिल होकर इकट्ठी होती है। एक हुजूम, एक झुंड की बात करी है। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर। प्रभु के लोगों, जब हम एक आत्मा और एक दिल होकर आगे बढ़ते हैं, जिक्र किया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक झुंड, एक हुजूम खुदा चाहता है और वो वाला हुजूम जो पवित्रता से आगे बढ़ सके। सो उसने नारी के रूप में, एक साथी के रूप में, बाइबल में से लिखा हुआ है कि तू नर में से निकली इसलिए तू नारी कहलाएगी, और आदम के संग उसको रखा। बहुत अच्छी शादी थी और मैं यही उस शाम को प्रचार कर रहा था। अगर आप मेरी वॉइस उसमें थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाई थी, मेरा माइक चार्ज नहीं था, तो लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से अपने मोबाइल को कान के पास लगाकर सुनेंगे तो कुछ आपको अनॉइंटेड वर्ड उसमें सुनाई देंगे जो खुदावंद ने उस समय दी। बहुत
बहुत सारे लोग उस समय भवन में थे, पूरा भवन मेरा पैक हो गया था, लोग खड़े थे, इधर उधर खड़े हुए थे। मैंने देखा है कई बार जब शादियां चर्च में होती तो सिर्फ परिवार के लोग होते, लेकिन इतने ढेर सारे लोग थे, हमारी कलीसिया के भी लोग थे। हम सब ने एस्तर और सिल्वेस्टर के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु इनकी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाए, बहुत बरकतों से भरे। हाँ प्रभु के लोगों, ये बात सत्य है, हकीकत है। अभी 2 साल पहले जब कोविड था और गवर्नमेंट की ओर से एक गाइडलाइन दी गई थी कि जब कभी भी कोई अंतिम संस्कार होता है, शादी होती है या कोई भी आयोजन होता है, तो उसमें सीमित लोगों की परमिशन थी, कहीं पे 10 लोगों की, कहीं 20 लोगों की, कहीं 50 लोगों की, कहीं 40 लोगों की। और उस दौरान मैंने अपने जीवन काल में देखा, क्योंकि मैं जा रहा था बाहर लोगों के यहाँ प्रेयर करने के लिए, बीमारों के लिए अस्पतालों में जा रहा था, उनके 3rd डे की कंडोलेंस मीटिंग लेने के लिए जा रहा था, उनको सांत्वना देने के लिए जा रहा था। तब मैंने देखा उस दौरान में बहुत शादियां हुई, इतनी शादियां हुई कि जिसका कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं, और लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अनर्थ तरीके से रिश्तों को बना दिया। और बाद में मालूम क्या हुआ, वो रिश्ते आगे नहीं चल पाए। ये 2 साल खत्म होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लड़कियों ने लड़कों पर, बहुत सारे लड़कों ने लड़कियों पर, फैमिली ने एक दूसरे पर मुकदमे कर दिए, केस कर दिए। अब क्या होगा, वो जश्न का माहौल जो बहुत खुशनुमा था और लोग उसे देखकर सुनकर बहुत ही आनंदित और मगन हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था उनको परमेश्वर के लोगों की अब हमने सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी कर ली। क्या हुआ उसका नतीजा, परिवार बिखर गए, जवान बच्चे भटक गए, और अब वो कोर्ट कचहरी के, वकीलों के, तमाम प्रकार के पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे। आए दिन उन्हें भय लग रहा है, कुछ हो ना जाए, वो अकेले में नहीं जा सकते, वो बातें नहीं कर सकते। यीशु की बातों में एक बात ये भी बहुत अहम है जो मेरे और आपको जानना और समझना है। बाइबल में लिखा हुआ है पहले पतरस की किताब में कि हे पतियों, अपनी पत्नी के संग कोमलता से, दया के संग उनके संग व्यवहार करो, उनको निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। पत्नियों के लिए लिखा है कि वो अपने पति के अधीन रहें, उनका आदर करें, उन्हें सम्मान दें। और पतरस लिखता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में जाते हैं, ये पाक निकाह है, ये पाक शादी है जो हम खुदा के घर में करते हैं। ये वो वाली नहीं है कि हमने कहीं जाकर फेरे लगा लिए, कहीं जाकर हमने अपने गुणों को मिला लिया। मैंने देखा है बहुत सारे समाजों में 28 के 28 गुण उनके मिल जाते हैं, 28 से 28 उनके संस्कार मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो गुण सब विफल हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं। मेरे पास करीब चूंकि मैं काउंसलर हूं, मेरे पास करीब 16 मामले हैं। मैं उन जवानों के पास जा रहा हूं, उन परिवारों के पास जा रहा हूं, बेटे बेटियों के पास जा रहा हूं, उन्हें काउंसलिंग कर रहा हूं, उन्हें समझा रहा हूं कि रिश्ता मत तोड़ो, एक दूसरे के संग जुड़कर रहो, माफ कर दो एक दूसरे को, एक दूसरे के संग जिंदगी जीने की कोशिश करो। आपने अट्रैक्ट होकर किसी की नौकरी देखकर, किसी की खूबसूरती देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी की हाइट या उसकी शरीर को देखकर आपने शादी तो कर ली, लेकिन ये रिश्ता शायद परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन अब जब आपसे गलती हो गई तो परमेश्वर का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी गलतियों को सुधार सकता है। परमेश्वर आपके दिल में कोमलता, नम्रता डाल सकता है। यीशु आपके उस बिगड़े हुए रिश्ते को बना सकता है। अगर आपके दिल में उस समय आपने अट्रैक्ट होकर जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो आज पछताप करके उससे कहे कि प्रभु यीशु आप आकर मेरे हस्बैंड के जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को सुधारिए, ठीक करिए। प्रभु आपको अलग होने की बात नहीं करेगा। अगर आपसे गलत डिसीजन हो गया, आपने गलत चुनाव कर लिया है, लेकिन आज आप अपने चुनाव को ठीक कर सकते हो, क्योंकि ठीक यीशु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। शैतान ने तो आपको अट्रैक्ट करके, उलझाकर, मन में बहुत सारी उस अगले शख्स की खूबसूरती और खूबियों को भरकर आपके डिसीजन को उस गलत तरीके से लेकर आगे गया और बिगड़ गई चीजें। लेकिन यीशु मसीह आपकी उस बिगड़ी हुई चीज को बनाएगा, आपको तोड़ेगा नहीं। अगर आप ये सोचो कि आपने उस समय गलत न्याय कर लिया, गलत डिसीजन ले लिया, नहीं, प्रभु आपको जुदा नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, और मैं इस बात को भली भांति अपने जीवन में जानता हूं कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान कभी जुदा नहीं कर सकता। तो हमें ये जानना है यीशु की बातों में, इन बातों को हमें भली भांति पहचानना है परमेश्वर के लोगों, कि जब परमेश्वर ने हमें जोड़ा है और हम बिगड़ गए हैं, या हमने स्वयं अपना डिसीजन अपने मन से ले लिया है और हमें ये चीज बहुत अच्छी लगी है,
और अब कुछ उथल पुथल सी लाइफ में हो रही है, प्यार चला गया है, नफरतें आ गई हैं। दूसरे लोगों ने आपके बीच में आकर आपकी पत्नी के मन में, आपके पति के मन में इतनी कड़वाहट भर दी है कि जो पति आपको बहुत प्यारा लगता था, जो पत्नी आपको प्यारी लगती थी, आज वो शायद आपको प्यारी नहीं लगती है। आपको ऐसा लगता है कि वो डायन है, चुड़ैल है, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में आ गई, मैंने कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मुझको ये मिल गई है या ये मिल गया। ऐसे ख्यालात आपके जीवन में आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यीशु ऐसे ही लोगों को छुड़ाने के लिए और जीवन देने के लिए आया है। आपकी वो पत्नी जो एक समय आपको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी, छुप छुप कर आप उससे बातें करते थे, देर रात तक फोन पर बातें किया करते थे, अपने मन की बातें तक शेयर कर दिया करते थे जो आप अपने मन से, अपने माँ बाप से छिपाया करते थे। लेकिन आज वो आपके लिए बहुत बुरी वस्तु, बुरी चीज बन गई है। मैं आपको बताऊं, यीशु आपके रिश्ते को बनाएगा, यीशु आपको जोड़ेगा, लेकिन आपको यीशु को शामिल करना पड़ेगा। प्रभु के लोगों, यीशु का इस दुनिया में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसके बीच में मीडिएटर बनकर, एक मध्यस्थ बनकर, एक बिचवई बनकर उस रिश्ते को अपने लहू के द्वारा, खून की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, पुनरुत्थान की ताकत के द्वारा उस रिश्ते को जोड़कर मजबूत बना दे। और वो जोड़ने वाला है। और उसने अपने वचन में कहा है, मत्ती रची सुसमाचार के 5वें अध्याय में लिखा है, मुबारक है वो जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, उसकी संतान कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। तो आपने जो डिसीजन ले लिया है, आपने जो परिकल्पना कर ली है, और आज सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, यीशु आपके रिश्ते को जोड़ेगा। अगर मोहब्बत का जिक्र किया जाए तो यीशु के अलावा मैंने किसी शख्स या किसी सामर्थ को वैसी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। सिर्फ यीशु ने आपसे ऐसी मोहब्बत करी। सोचिए, अगर किसी शख्स को यह मालूम हो कि ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये डाकू है, ये धोखेबाज है, ये चोर है, ये कुकर्मी है, तो क्या कोई जानकर उसके संग संगति रखेगा? नहीं। यीशु मसीह ने पापियों से नफरत नहीं करी, यीशु मसीह ने पाप से नफरत करी। यीशु ने पापियों को दूर नहीं किया, यीशु ने पाप को दूर किया। और वो आपके रिश्ते को बनाएगा, आपकी कमियों को दूर करेगा। जब आप बहुत निराश बैठे होगे, जब आप अपने मुकदमे के विषय में सोच रहे होगे, जब आप अपनी जिंदगी के डिसीजन के विषय में सोच रहे होगे कि मैंने क्या कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय यीशु मसीह आपके मन में वास करके आपको रास्ता दिखाएगा। उलझ गई चीजें, जकड़ गई चीजें और लगता नहीं होगा छुटकारा, यीशु रास्ता निकालेगा। उन उलझी हुई चीजों को, उस फंसी हुई चीजों से आपको निकालेगा, एक रास्ता दिखाएगा, आपके मन में नम्रता डालेगा, और जो आपके खिलाफ है उसके मन में नम्रता डालेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप उससे बात करोगे तो वो आपकी बात को मानेगा। हालेलुया। वो आपके बात को मानेगी और आपका रिश्ता बनने पाएगा। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, उसके पास दया का बहुत बड़ा भंडार है। वो धीरज रूपी धन से भरा हुआ है। कोमलता, अनुग्रह, दया, क्षमा उसकी दौलत है, और वो आपके अंदर ये डालना चाहता है। वो जो आपको नफरतों से भरा हुआ, बुराइयों से भरा हुआ नजर आता है, यीशु मसीह उसी को आपके लिए प्यारा बना देगा। हालेलुया। आपको मालूम है क्यों बना देगा? क्योंकि सब कुछ उसने बनाया है। आपको मालूम है, जिस चतुर शैतान की चालों में आप फंस गए हो, उस शैतान को भी उसने बनाया है, और शैतान उसके नियंत्रण में है। और जब आप सच्चाई के संग उसकी आराधना करोगे, अपने दिल में उसको निमंत्रण दोगे, यीशु आप आ जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, शैतान को वो डांटेगा और आपके जीवन से दूर करेगा, अलग कर देगा, और आपकी चीजें सुलझने लगेंगी, आपकी बातें बनने लगेंगी, आपके रिश्तों में प्यार आने लगेगा, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगोगे, आप परमेश्वर के भवन में आने लगोगे, आप उसके सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने लगोगे, आप उपवास का जीवन जीने लगोगे, आप परमेश्वर को समझने लगोगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगोगे। कब होगा?
जब आप उससे कहोगे प्रभु मैं चाहता हूं मेरी बिगड़ी को आप बनाइए, मेरे जीवन में आप आइए, मेरे अंदर आप आइए, मेरे को ठीक करिए प्रभु, मैंने जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया प्रभु, शायद मैं मनुष्य हूं प्रभु, मुझे नहीं मालूम क्यों हो जाता है ये, लेकिन आप तो परमेश्वर है। अब मैं आपकी छत्र छाया में आपके अधीन होकर आपकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को जीना चाहता हूं। और प्रभु के लोगों, मैं आपको बाबुलंद ये बात बताना चाहता हूं, प्रभु आपकी बिगड़ी जिंदगी को बनाएगा। पहला वो दिन सोचिए जब आपने एक दूसरे को पसंद किया था। पहला वो दिन सोचिए जब आपने कहा था कि मैं तुम्हारे संग जीऊंगा मरूंगा। जब आप रात में छिप छिप कर अपने माँ बाप से झूठ बोल बोल कर उससे फोन पे बातें किया करते थे। उसने अगर कोई चीज बोल दी, आप बहाना बनाकर अपनी सहेलियों के संग, अपने दोस्तों के संग किसी तरीके से उसकी एक झलक देखने के लिए तड़पते थे। आज तो मोबाइल है, वीडियो कॉल करके हम आमने सामने देखकर बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं था। कितने तलबगार थे आप अपने प्रेमी के, लेकिन आज सब बिगड़ गया, सब टूटा टूटा सा लगता है। और जो मिलता है उससे भी यही कहते भैया सब कुछ कर लेना लेकिन शादी मत करना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रभु के बेटे और बेटियों, गौर से सुनिएगा, परमेश्वर ने शादी के विषय में आशीष की बात ठहराई है। लिखा है बाइबल में, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम वस्तु प्राप्त की। लिखा हुआ है, भली पत्नी कौन पा सकता है जिससे यहोवा खुश हो। आशीषित पत्नी, अनमोल पत्नी, बाइबल में लिखा हुआ है वो मूंगे और सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। वो कौन पा सकता है? वही पा सकता है जिससे खुदावंद खुश हो, जिससे खुदावंद आनंदित हो। जवानों जो शादी करने जा रहे हो, या जो शादी कर चुके हो, या जो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत कष्टों में गुजार रहे हो, आपको वो पसंद नहीं आती, वो आपको पसंद नहीं आता, उसकी हाथों की चीजें आपको पसंद नहीं आती। आज मैं आपसे ही मुखातिब हूं और बात करना चाहता हूं, अपने जीवन में यीशु को शामिल करो, आपकी पारिवारिक लाइफ बनने लगेगी। क्यों? उसने कहा खुदावंद यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप खुदा के घर में जाकर इबादत करते हो, आराधना करते हो, लेकिन आपका घराना टूटा हुआ है, ये इबादत नहीं है, ये पूरा विश्वास नहीं है। आपकी पत्नी के मन में आपके प्रति नफरत है, आपके पति के मन में आपके प्रति नफरत है, और आप उससे भजन कर रहे हो, उससे प्रार्थना कर रहे हो, ये इबादत नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। हकीकी प्रार्थना क्या है? जो नफरतें हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे जीवन में भरी हुई, हमें उन्हें माफ करना है, उन्हें क्षमा करना है, उसे अपने जहन में दोबारा नहीं आने देना है, और ये कहना है खुदावंद मैंने माफ कर दिया। अगर मेरी पत्नी, अगर मेरा पति मेरे सामने आएगा तो मैं उससे वैसे मिलूंगा खुदावंद कि मैं कुछ नहीं जानता, मुस्कुराकर, नम्रता और दीनता से। और मैं आपको बताऊं, खुदा आपके रिश्तों को जोड़ेगा। गलती इंसानों से होती है, परमेश्वर से नहीं होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गलती इसलिए हुई है ताकि खुदावंद आपकी गलती को ठीक करे, वो अपनी सामर्थ आपके टूटे हुए जिस्म में दिखा सके, आपकी टूटी हुई आशाओं में दिखा सके, आपके बिखरे हुए परिवार को वो बना सके। नाराजगी, दुष्टता, अनर्थ कल्पनाएं, शैतानी हर एक हथकंडों से आपको छुड़ा सके, आजाद कर सके, और आपके घर को वो सुख का घर बना सके, शांति का घर बना सके, आराम का घर बना सके। कब? जब आप उसे शामिल करोगे। जब शादी होती है तो आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो, मित्रों को बुलाते हो, परिवार के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुलाते हो, वेल विशर्स को बुलाते हो, सुंदर सुंदर इनविटेशन के कार्ड, सुंदर सुंदर राइटिंग में उस पर अपने नाम लिखवाते हो, लोगों को बुलाते हो, हल्दी लगवाते हो, डांस करते हो, जश्न मनाते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, खुशी मिलती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम पहला कार्ड चर्च में देंगे ताकि खुदा के खादिम प्रार्थना करें और हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों। बहुत अच्छी बात है। सोचिए प्रभु के लोगों, उस विवरण को जब यीशु काना नगर के उस ब्याह में था, एक न्योताहारी बनकर वो वहां पर गया था और उस विवाह में दाखरस घट गया था। और बाइबल में लिखा है कि उसकी माता ने
सेवकों से कहा, जो कुछ ये कहे वो करना। यीशु कहने लगा कि ये स्त्री है नारी, अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन उसने कहा कि इन जो 6 मटकों को तुम पानी से मुआमू भर दो। जब उन्होंने उस मटकों को भर दिया तो मालूम खुदा के लोगों, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ। जब उन मटकों को भर दिया तो बाइबल बताती है, उसने कहा कि इस पानी को ले जाकर भोज के प्रधान को चखाओ। भोज के प्रधान ने कहा, ये उत्तम दाखरस तुमने अब तक क्यों रख छोड़ा था? क्या कोई उत्तम पहले नहीं देता? जब लोग पीकर छक जाते हैं तब हल्का दिया जाता है या मध्यम दिया जाता है। भोज का प्रधान नहीं जानता था, लेकिन वो सेवक जानते थे ये पानी दाखरस कैसे बन गया। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, मैंने देखा है बहुत सारी शादियों में लोग मुझे प्यार करते और बुलाते हैं, प्रार्थना भी कराते हैं। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है शादियों में लोग अपने जश्न में, अपनी खुशियों में परमेश्वर की अहमियत को भूल जाते हैं। शराब पीना, गंदे गंदे डांस करना, बुरे बुरे नाचों को करना, भद्दे गानों को सुनना उन्हें शोभनीय लगता है। मैंने एक शादी में देखा, एक लड़के को इतनी शराब पिला दी गई या उसने पी ली, और हम भी वहां पर बैठे थे और इतना भद्दा भद्दा गाना बज रहा था और वो इतना गंदा डांस कर रहा था कि मुझे स्वयं अपने आप में शर्म आ रही थी कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूं। और वहां पे बहुत सारे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, चर्च जाने वाले लोग थे, जो दांतों को निकाल कर हंस रहे थे। ही अभद्र डांस पर वो हंस रहे थे। क्या ऐसी शादी में यीशु मसीह होगा? मुझे बताइए, आप ही बताइए, क्या परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध है? क्या हम फिल्मी गानों को गाकर ही अपनी शादी को संपन्न कर सकते? यीशु मसीह कहां है? जब हम उसके अपने रिश्तों की मजबूती के लिए खुदा के घर में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो क्या हमारे लिए ये जरूरी है कि पिक्चर के गानों को गवाएं और नाचें और शराब पिए? जरूरी है कि हम मांस और मदिरा का सेवन करें तभी शादी होगी? नहीं। अगर आपकी शादी में यीशु मसीह शामिल है, अगर आपके विवाह में खुदावंद यीशु मसीह है, तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी भी शादी हुई और मैं एक खादिम था खुदा का। मेरे भी लोगों ने कहा कि कौन सा डीजे लग रहा है, कौन से गाने लग रहे हैं। मैं मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता था और कहता था कि वो वाला डीजे लगेगा। मेरे चर्च में मेरे पास यही छोटा सा साउंड बॉक्स था। मैं इनको ले जाकर जहां पर हमारा रिसेप्शन था, मैंने वहां रख दिया, और मेरे पास एक छोटी सी डीवीडी थी और उसमें कुछ गाने थे। मैंने उस गाने को, उस डीवीडी को लगा दिया और उसमें गाने बजने लगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती हैं, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। ऐसे खुदा के नगमे वहां पर बज रहे थे। मेरे विवाह में दारू पीने वाले तो आए थे, लेकिन किसी एक ने भी दारू नहीं पी थी। वो जानते थे कि ये पास्टर की शादी है, वो जानते थे कि ये खुदा के खादिम की शादी है। उन्होंने बड़े प्रेम से खाना खाया, मुझसे मिले, मुबारकबाद दी, इनाम भी दिए, और उसके बाद वो अपने घर चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, यदि हम प्रयास करेंगे तो जो शादियां खुदा के घर में होती है वो तोड़ी नहीं जाती। जैसे खुदा के घर में आप एक दूसरे के संग वायदा करते हो, वैसे आप मैरिज गार्डन में जहां पर आप रिसेप्शन कर रहे हो, वहां के माहौल को भी आप अच्छा कर सकते हो। इसीलिए बाइबल बताती है, उसने मेरे और आपके लिए शादी को आशीष ठहराया है, बरकत ठहराई है, और हम उसकी दी हुई बरकत को गंदा नहीं कर सकते। बहुत सारे म्यूजिक, आपको मालूम है म्यूजिक कब बनी? म्यूजिक का निर्माण किसमें होकर हुआ? लूसीफर फरिश्ता जो शैतान बन गया, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे बाजे, सारे स्वर उसमें होकर निर्मित हुए। और आपको ये बताना चाहता हूं भली भांति कि अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हुए और हमने फिल्मी धुनों और फिल्मी गानों की तरफ अपने मन को लगाया, हम लूसीफर शैतान की इबादत करने लगते। लेकिन परमेश्वर म्यूजिक से प्रेम करता है, तभी तो उसने उस फरिश्ते को बनाया। और बाइबल में लिखा है, खुदा का एक दास जब 7 तार वाले बाजे बजाया करता था, तो लोगों में से उस म्यूजिक को सुनकर, राजाओं में से उस म्यूजिक को सुनकर शैतानी आत्माएं निकल जाया करती थी।
लिखा है वो इस्राएल की स्तुति और आराधना पर अपना तक लगाता है। यशायाह नबी की किताब बताती है कि मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया कि मेरा गुणानुवाद करे। म्यूजिक बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम म्यूजिक को शैतान में होकर, शैतानी सुख विलास में होकर गंदी तरीके से जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो परमेश्वर की नहीं लेकिन शैतान की महिमा का कारण होता है। आपके डांस, आपके ठुमके, आपकी शराब खुदा को पसंद नहीं आती। आपका सच्चा जीवन जो आप थोड़ी भी बातें उसके लिए करते हो ये बहुत अच्छा लगता है। सो गौर करें प्रभु के लोगों, मसीही परिवार जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है या तय हो गई है या हो रही है या हो चुकी, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, अपने आप को बनाने की कोशिश करें, अपने जीवन में उसकी सामर्थ को लागू करने की कोशिश करें, यीशु की मर्जी को जानने की कोशिश करें। ये चमक धमक देखिए, डेकोरेशन है, शादी थी, ये डेकोरेशन खत्म हो जाएगा, बैलून्स में भरी हवा एक दिन निकल जाएगी। ये सुंदरता सब उकाब के पक्षी के पंख लगाकर फना हो जाएगी। हकीकत में आप और आपकी पत्नी रहोगे। समझो इन बातों को, सीखो इन बातों को, गंभीरता से लो। अपनी शादी को आप पवित्र नहीं, अपनी शादी को पवित्र बनाकर चलो। अपनी पत्नी की इज्जत करो, अपने पति की इज्जत करो। दोनों मिलकर जो संतानें प्रभु ने आपको दी उन्हें प्रभु की बातों में आगे बढ़ाए। बच्चा बीमार होता है, आप बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, इलाज करते हो, पर अब मैं ये चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में बीमारी का दखल है, आपका बच्चा बीमार है, इससे पहले कि आप अस्पताल जाओ, आप खुदा के दास से दुआ कराओ, आप खुदा के घर में आओ, वो आपको शिफा देगा। अगर आप पवित्रताई से जीवन जियोगे तो वो आपको अच्छा कर देगा। मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात, मैं आपसे अपने यीशु की बात कर रहा हूँ और एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें जीवन है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि तूने रिश्तों को जोड़ा है, बनाया है, मजबूत किया है, दिखावे को नहीं लेकिन तूने सच्चाई को दिया है। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी होने वाली हैं, जिनकी है, आज चाहता हूं प्रभु उन्हें सोचने और समझने की शक्ति दे। हकीकत से उन्हें वाकिफ करा कि ये जश्न, ये माहौल, ये रोशनियां एक दिन फना हो जाएंगी, चली जाएंगी, लेकिन हकीकत में प्रभु आखिर में आप ही इनके पास होंगे। आज से प्रभु जब ये तेरे भवन में बड़ी पवित्रता के संग सज धज के आते हैं शादी कराने के लिए, आज मैं चाहता हूं इनके जीवन में भी वो पवित्रता चर्च के बाद भी बनी रहे, कलीसिया के बाद भी बनी रहे, और वो उस जीवन को लेकर आगे चले। शादी इनकी शारीरिक भोग विलास और अभिलाषाओं को पूर्ण करने का कारण ना हो, लेकिन शादी इनके लिए परमेश्वर की महिमा का कारण हो सके। एक पत्नी सहायक के रूप में प्रभु मदद कर सके और एक पति अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करे, उसके संग खड़ा हो, उसके हर एक कामों में उसकी मदद करे, और ये दोनों एक मन एक तन होकर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए सदा तैयार रहे। मैं दुआ करता हूँ आपके दास होने के नाम। कल जो हमारे भवन में एस्तर और सिल्वेस्टर की शादी हुई है प्रभु, इन जोड़ों को बहुत आशीष देना, बरकत देना, आगे बढ़ाना। राजाओं के राजा मैं आपसे दुआ करता हूँ इनकी शादियाँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पाक शादियां कहला सके, एक पाक रिश्ता कहला सके। ये अपने सिर को मूर्तियों के आगे ना झुकाएं, लेकिन ये अपने सिर को आसमान की खुदा की ओर उठाकर उस अपने हाथों को फैलाकर उससे प्रार्थना कर सके और हर रोज उसमें जीवन जी सके। प्रभु यीशु, हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बेहद खुशी लगी है और मैं चाहता हूँ आप इस कलाम को, अगर आपको आशीष मिली है तो जिनके घर बिखरे हैं, जिनकी शादियां होने वाली है या जो प्लान कर रहे हैं, आपने ज़रूर से ये मोटिवेशन वीडियो जो यीशु की बातें एपिसोड 8वां है, आप भेजिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने मजबूत और सुदृढ़ करेगा और प्रभु में आगे बढ़ने पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदाबंद आपको बहुत खुश रखे, आनंदित रखे और बढ़ाता जाए। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।